हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 2। हमने फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट यूनिट का नेम क्या था? लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर यानी कि साथ सीखना। अब इस यूनिट का नेम क्या है? विट एंड ह्यूमर। यानी कि विट यानी बुद्धि, ठीक है, और ह्यूमर यानी हास्य। मतलब इसमें हम बुद्धि वाली और साथ में से हंसी वाली सारी मतलब मिक्स, जैसे इसमें दोनों हो जिसमें वो वाली कहानियां हम पढ़ेंगे। उसमें हमने क्या सीखा था कि इकट्ठे काम करना चाहिए, ये सब, ठीक है। अब जो हमारी यूनिट 2 है, इसमें हम फर्स्ट लेसन आज करेंगे। इसका जो मतलब बुक का फोर्थ लेसन आज हम पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। अब इसमें क्या कौन कौन है? एक डॉक्टर डूलिटल, बर्ड्स है, एनिमल्स है, और भी हैं, वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। नेम लेसन क्या है? एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। ये क्या है? डॉक्टर का नाम है, और एनिमल्स, बर्ड्स आपको पता ही है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सो हम ये एक्टिविटीज पहले समझ लेते हैं क्या है। डू यू हैव अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल? इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। क्या आपके पास कोई पेट या डोमेस्टिक एनिमल है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पूछ रहे हैं। हाउ डू पीपल यूजली स्पेंड टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब क्या कह रही है कि जो पीपल है वो कैसे अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं पेट के साथ या डोमेस्टिक एनिमल के साथ, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करो क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ। तो आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई एनिमल है, पेट है, तो आप लिख सकते हो, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो लिख सकते हो, ठीक है। कि आपके घर वालों को पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं, अगर नहीं है, अगर है तो क्यों है, वो कैसे मिला था आपको, कहाँ से मिला था, फिर आप उसके कैसे आप उसकी देखभाल कर रहे हो, आप मतलब किस किस कैसे वो आपको मतलब कितना वो पसंद है, कुछ भी मतलब ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। You must have read stories where any you must have read stories where animals and birds talk. If you had a chance to communicate with an animal or a bird, who would you like to speak and to why? आपने स्टोरीज रेड करी होंगी, पढ़ी होंगी, जहाँ पर जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो बात करते हैं। अगर इफ यू हैव मतलब अगर आपके पास चांस हो उनसे बात करने का, कम्युनिकेट मतलब कि उनसे जैसे बात करने का, उनसे मतलब जैसे होता है ना बातचीत करने का, तो एनिमल या बर्ड्स के साथ, तो आप कौन सा एनिमल या बर्ड होगा जिसके साथ आप बात करना चाहोगे और क्यों? शेयर योर थॉट्स, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ एंड टीचर के साथ। तो अब आप यहाँ पर मतलब बता सकते हो कि किसके साथ आप बात करना चाहते हो, तोते के साथ या चिड़िया के साथ या फिर और किसी जानवर के साथ, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, मतलब जिसके साथ भी आप बात करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस। हम अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें बॉडी लैंग्वेज एनिमल्स और बर्ड्स की, तो हम मतलब समझ सकते हैं, मतलब अगर हम बिल्कुल ध्यान से उनको ऑब्जर्व करें, अगर हम देखें उन्हें कि वो क्या मतलब, तो हम क्या समझ सकते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू टेल अस। वर्क इन पेयर्स, पेयर में वर्क करो, एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, और स्टडी करो पिक्चर्स को जो हमें नीचे दे रखी हैं ये, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दिस एनिमल, इमोशन को फाइंड आउट करना है इन एनिमल्स के। इमोशन यानी कि मतलब जैसे होता है ना गुस्सा, हंसी, खुशी, डर, ये सब। एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे, और जो कि बर्ड्स आपको बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। सो यहाँ पर क्या है, ये स्लैन है जो क्या है एंग्री हो रहा है, मतलब कि गुस्सा हो रहा है, और यहाँ पर क्या है ये जो क्या है ताई क्या है डरी हुई है, डरे होने से इसका क्या हो रहा है जी, ये बाल है वो ऊपर उठ गए, इसकी आंखें जो बड़ी बड़ी हो रही है ना, तो इसकी जो पूंछ है वो भी ऐसे मतलब बिल्कुल सीधी हो जाए, जैसे ऐसे मतलब करंट लग गया हो ऐसा, जैसे डर रही है वो। और ये इसकी जो आईज है वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है, जिसके बोहे हैं मतलब जिसके आईब्रोज है वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गुस्सा कर रहा है। और जो ये डॉग है वो क्या
क्या है, हैप्पी है। मतलब ये जो अपनी टेल हिला रहा है, जब डॉग हैप्पी होता है तो क्या वो अपनी टेल हिलाते हैं ना, मतलब वो शेक करते हैं, तो हैप्पी डॉग है वो। और ये है जो वो क्या है, पैरेट है। पैरेट क्या है ये, मतलब स्लीपी स्लीपी है, मतलब ये आंधी नींद में, मतलब नींद आ रही है इसे, सोना चाहता है ये, जैसे आधे आधे इसने आइस बंद कर रखे है ना, तो ये सोना चाहता है। उसके बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर डूलिटल was sitting in his kitchen talking with the कैट्स फूडमैन। कैट्स फूडमैन कौन होता है, जो कि बिल्लियों को खाना लाता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर डूलिटल है, वो अपने किचन में बैठा हुआ था और किससे बात कर रहा था, कैट्स फूडमैन से बात कर रहा था, हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक। मतलब कि वो अपना क्या पेट दर्द दिखाने के लिए आया था, कौन, कैट्स फूडमैन अपना पेट दर्द दिखाने के लिए आया था, मतलब उसका इलाज करवाने के लिए आया था, किसके पास, डॉक्टर डूलिटल के पास। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर। आप, अब जो कैट्स फूड मैन है वो उससे कह रहा है डॉक्टर डूलिटल से कि आप इंसानों के डॉक्टर बनना छोड़ क्यों नहीं देते, एंड वी एन एनिमल डॉक्टर, और जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। अब ऐसा वो उससे क्यों कह रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। द पैरेट पोलिनेशिया was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself। अब जो यहाँ पर तो ना एक पैरेट है, पैरेट किसकी है, ये डॉक्टर डूलिटल की ही है, मतलब उसने इस चीज को पाल रखा है। तो उसका नाम क्या है, पोलिनेशिया। तो वो कहाँ बैठी है, विंडो विंडो के पास, मतलब विंडो पर बैठी हुई है और बाहर देख रही है। बाहर क्या, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, और वो क्या कर रही है, सिंग मतलब गा रही है वो एक सेलर सॉन्ग। सेलर सॉन्ग कौन सा होता है हमारा, सेलर सॉन्ग होता है जैसे कि जो मतलब होता है ना, जिसमें जो हमारे समुद्र की घटनाएं बताई जाती है, उसमें मतलब समुद्र की घटनाएं होते हैं जो वो उसमें डिस्कस की जाते हैं, या फिर जो कि जो मतलब नदी चलाते हैं, नाव चलाते हैं, वो मतलब जब उसको चला रहे होते हैं उस टाइम वो गाते हैं, मतलब सफर के टाइम पे नाव चलाते हुए गा रहे होते हैं, तो उसको, उनको क्या कहते हैं हम, सेलर सॉन्ग। तो वो गा रही थी। शी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन। अब उसने जो सिंगिंग है वो स्टॉप कर दी, रुक गई वो गाना, गाना रोक दिया उसने, और सुनने लगी उनकी बातें, कि इनकी डॉक्टर डूलिटर की और कैट्स फूडमैन की। यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन यानी कि आगे बढ़ा, उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। आप देखो डॉक्टर, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आप सब कुछ जानते हो एनिमल्स के बारे में। अब कैट्स फूडमैन किसी कह रहा है, डॉक्टर को कह रहा है कि आप सब कुछ जानते हो एनिमल्स के बारे में, मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स हेयर डू। उन सबसे ज्यादा, वेट्स कौन होते हैं, एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें वेट्स कहते हैं। तो उनसे ज्यादा, जो कि यहाँ पर जो वेट्स हैं, उनसे ज्यादा जानते हो आप एनिमल्स के बारे में। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, जो आपने बुक लिखी थी, राइट की सेकंड फॉर्म होती है ये, कैट्स के बारे में। वाई, इट्स वंडरफुल, वो वंडरफुल थी। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, मैं खुद से पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। माई वाइफ, लेकिन जो मेरी वाइफ है, माई वाइफ थियोडोशिया इज अ स्कॉलर, जो उसकी वाइफ है उसका क्या नाम है, थियोडोशिया। तो वो क्या, स्कॉलर, स्कॉलर यानी कि वो पढ़ी लिखी है, लर्नड पर्सन। एंड शी रेड योर बुक टू मी, और उसकी, उसने जो आपकी बुक है वो मुझे पढ़कर सुनाई। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, ऐसा लगता है बुक पढ़ के कि आप खुद एक, मतलब आप वैसे भी खुद बिल्ली जैसे दिखते हो। वो कह रहा है कि आप खुद बिल्ली जैसे ही लगते हो। यू नो द वे दे थिंक, मतलब आप बिल्कुल जानते हो कि वो कैसे सोचते हैं, मतलब बिल्कुल आप कैट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो वो उसके बुक से इम्प्रेस हो रहा है, जो उसने कैट के बारे में लिखी है। तो वो कह रहा है कि आप जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, आपको जो जानवरों के डॉक्टर असलियत में है ना, उनसे आप ज़्यादा जानते हो। तो व्हेन द कैट्स फूड मैन हैड गॉन, तो जब अब वो ये इतना कह के बात करके चला गया, द पैरेट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल एंड सेट। अब जो पैरेट है वो उड़कर आया, डॉक्टर, जो डॉक्टर की टेबल है उस पर बैठ गया, और उसने कहा, दैट मैंस गॉट सेंस, मतलब कि जो वो आदमी है उसमें दिमाग है, उसमें क्या है, अक्ल है। वो कह रहा है, पैरेट कह रहा है, दैट्स व्हाट यू ought टू डू। अब ये आपको करना चाहिए, पैरेट कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल के डॉक्टर आप बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप, और ये जो मूर्ख लोग हैं ना, बेवकूफ लोग हैं, इनका इलाज करना आप छोड़ दो।
इफ दे हैव नॉट ब्रेन इनफ टू सी, अगर इनके पास इतना ही दिमाग नहीं है टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, ये देख कि ये देख सके कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, तो आप इनका इलाज करते क्यों? आप इनका इलाज करना छोड़ दो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, इससे अच्छा क्या करो आप एनिमल्स के केयर करो। दे विल सून फाइंड इट आउट, और वो ये बात जल्दी ही फाइंड कर लेंगे कि आप बी एन एनिमल डॉक्टर, मतलब वो ये बात जल्दी ही फाइंड कर लेंगे कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, अब वो जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी एनिमल के डॉक्टर बहुत सारे हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, किस मतलब उसने कहा, जो डॉक्टर डूलिटल है, जो विंडो सिल मतलब कि अ, जो खिड़की की दहलीज होती है ना, जैसे कमरे की दहलीज होती है वैसे खिड़की की भी दहलीज होती है ना, तो उस पर जो पौधे हैं उनको रख दे ताकि उनको रेन मिल जाए। तो वहां पर पौधों को रखते हुए उसने कहा, उसका नाम क्या था, जोहन डूलिटल। तो उसको रखते हुए कहा उसने कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल के डॉक्टर हैं। यस, देयर आर प्लेंटी, पोलिनेशिया ने कहा कि हाँ बहुत सारे हैं, प्लेंटी यानी कि बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, पर कोई भी उनमें से गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, अब पोलिनेशिया कह रही कि मेरी बात सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक। अब वो कह रही है, पोलिनेशिया कह रही है कि मेरी बात सुनो डॉक्टर, तुम्हें एक बात बताऊं, जो एनिमल्स है ना वो भी टॉक कर सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। अब डॉक्टर कह रहा है कि हाँ मुझे पता है, तुम बात कर तो रहे हो, कि तुम बात करते हो, तो मुझे पता है कि तुम बात कर सकते हो, मतलब जानवर वो बात कर सकते हैं। पैरेट ने कहा, ओह वी पैरेट कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, वो कह रहा है कि पैरेट कह रहा है हम तो दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एक इंसानों वाली पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, बर्ड की लैंग्वेज और पीपल की लैंग्वेज दोनों में हम बात कर सकते हैं। पोलिनेशियन ने क्या प्राउडली कहा, इफ आई से पोली वॉन्ट्स अ क्रैको, क्रैकर क्या होता है, a thin dry biscuit usually eaten with cheese, मतलब केक, मतलब पतला सा बिस्किट जो कि चीज के साथ खाया जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने कहा तुम्हें पोली वॉन्ट्स अ क्रैक को, मतलब कि मुझे एक, अपने आप को वो कह रहे हैं कि पोली मतलब कि कह रहे हैं कि मुझे क्रैकर चाहिए, तो तुम समझ जाओगे, यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस, काका ओई ई फी फी, क्या तुम समझे इसे, इसे सुनो, क्या तुम समझे। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, मतलब हे भगवान, गुड ग्रेशियस यानी कि हे भगवान, डॉक्टर ने कहा। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स इज द पोरिस हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, जो पोरिस है वो अभी भी गर्म है, पोरिस मतलब कि दलिया, दलिया क्या अभी भी गर्म है। माई यू डोंट से सो, अब वो कह रहा है कि तुमने ऐसा मुझे पहले कभी नहीं किया, मतलब तुमने ऐसा कभी पहले नहीं किया। सैड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने इस तरीके से मेरे से कभी बात नहीं की, इस भाषा में कभी मेरे से बात नहीं की। तब वो कह रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द गुड, अब तोता कह रहा है कि इससे क्या हो जाता, इसका क्या फायदा था अगर मैं कर भी लेता तुमसे बात ऐसे। सैड पोलिनेशिया डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अब उसने क्या किया, जो क्रैकर है मतलब कि जो वो बिस्किट है उसके थोड़े जो क्रम्स है मतलब टुकड़े हैं उसको झाड़ा अपने विंग के, मतलब पंख से अपने लेफ्ट वाले झाड़ के, और यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, उसने कहा अगर मैं तुमसे बात कर भी लेते तो तुम कौन सा समझ जाते, तो क्या फायदा है ऐसे बात करने का। टेल मी सम मोर, अब डॉक्टर कह रहा है कि मुझे और बताओ। ऑल एक्साइटेड, अब वो पूरा एक्साइटेड है, एंड ही रस्ट ओवर टू द ड्रॉर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल, अब वो क्या, वो जल्दी जल्दी ड्रॉर के पास गया और अपने एक बुक और पेंसिल लेके आ गया। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब वो कह रहा है कि अब जल्दी जल्दी मत बोलना, जल्दी जल्दी मत चलना, एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं मतलब तुम आराम आराम से बोलो, डॉक्टर तोते से कह रहा है कि तुम आराम आराम से बोलो और मैं ये सारा कुछ लिखूंगा, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, डॉक्टर कह रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, मुझे लिखना है ये, मैं सीखूंगा लैंग्वेज, तो तुम बोलो आराम आराम से बोलना, लेकिन समथिंग क्वाइट न्यू,
कुछ नया सीखने को मिल रहा है। गिव मी द वर्ड्स ए बी सी फर्स्ट। अब डॉक्टर कह रहा है कि मुझे पहले ना बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बताओ, ठीक है। फर्स्ट स्लोली नाउ। एबीसी मतलब कि द लैंग्वेज बर्ड स्पीक, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है एबीसी से, कि जो लैंग्वेज बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द वे द डॉक्टर केम टू नो। तो इस वे से एक डॉक्टर को पता चला दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर। कि इससे क्या, इस तरीके से डॉक्टर को पता चला कि जो जो जानवर होते हैं उनकी भी खुद की एक लैंग्वेज होती है, जिसमें कि वो एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को वाइल इट वॉज रेनिंग, जब मतलब बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया किचन टेबल पर बैठी हुई थी और उसने उसे गिव हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, और उसने उसको जो वर्ड के वर्ड्स होते हैं, जो मतलब सारी उसने जो लैंग्वेज है उसको वो सिखाई उसको, और उसने वो बुक में लिखी अपने, ठीक है, डॉक्टर ने। एट टी टाइम, टी टाइम मतलब कि चाय के समय पर, मतलब शाम को। व्हेन द डॉग जिप, जो डॉग है जिसका नाम क्या है जिप, केम इन, अंदर आया। द पैरट सेड टू द डॉक्टर, पैरट ने डॉक्टर को कहा, सी ही इज टॉकिंग टू यू। वो कह रहा है पैरट, अब डॉक्टर कह रहा है देखो वो तुझसे बात कर रहा है। डॉक्टर कह रहा है वो मेरे से कब बात कर रहा है। लुक्स टू मी एज थो ही वाज स्क्रैचिंग हिज ईयर। वो कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि वो अपने मतलब जो कान है वो खुजला रहा है, मतलब कि उस पर खारिश कर रहा है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, बट एनिमल्स, अब वो कह रहा है बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स। अब तोता कह रहा है कि एनिमल हमेशा अपने मुंह से नहीं बोलते। पैरट ने कहा हाई वॉइस में, सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस, रेजिंग हर आईब्रोज, दे टॉक विद देयर ईयर्स, अपनी आईब्रो को ऊंचा उठाते हुए और तेज आवाज में उसने कहा कि हमेशा एनिमल मुंह से नहीं बोलते, वो कभी कभी रिएक्शन से भी बताते हैं। वो अपने ईयर्स से बात करते हैं, विद दियर फीट अपने पैरों से बात करते हैं, विद दियर टेल्स अपने पूंछ से बात करते हैं, विद एवरीथिंग मतलब हर अंग से वो बात करते हैं, अपने हर बॉडी पार्ट से। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक आ नॉइस, कई बार वो क्या है, नॉइस मतलब कि वो शोर नहीं करना चाहते। डू यू सी, क्या तुमने देखा है, नाउ द वे ही इज ट्वीचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, नोज। अब वो क्या कर रहा है, क्या तुमने देखा है कि वो अब क्या कर रहा है, अपनी नोज की एक साइड को हिला रहा है, ट्वीचिंग यानी कि हिला रहा है, ऊपर उठा रहा है। व्हाट्स दैट मीन, डॉक्टर ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स can't you see that it has stopped raining। और वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि तुम देख नहीं सकते कि बाहर रेन, जो रेन है वो रुक चुकी है, बारिश होना, बारिश खत्म हो चुकी है, बारिश रुक गई है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब, पोलिनेशियन ने आंसर किया कि तुम देख नहीं सकते कि बाहर बारिश नहीं हो रही अब। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन, डॉग क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जो डॉग्स हैं वो अपनी नोज का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। पोलिनेशिया कह रही है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, विद द पैरट्स हेल्प, पैरट की हेल्प के साथ, पैरट की हेल्प की वजह से जो डॉक्टर है उसने लर्न कर ली, गो टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल, एनिमल की जो लैंग्वेज है उसको उसने लर्न कर लिया बहुत अच्छी तरह से, सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, कि वो मतलब उनसे, जो जानवर है बर्ड्स हैं उनसे वो खुद ही अच्छी तरह बात करने लग गया, उनकी जो बात है उसको समझने लग गया। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और हर चीज उनकी समझने लग गया जो भी वो कहते हैं। दे सेड देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, अब उसने जो लोगों का डॉक्टर होना, इंसानों को डॉक्टर होना छोड़ दिया पूरी तरह से। लेट अस डिस्कस, अब इसमें क्या है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अभी रहता है लेसन, ठीक है ना। तो ये बीच में पार्ट दे रखा है तो हम ये कर लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग आ सुटेबल रीजन, हमने क्या करना है यहाँ पर, सेंटेंस को पूरा करना है। द कैट्स फूड मैन suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle, अब जो कैट फूड मैन है उसने सजेस्ट क्यों किया डॉक्टर डूलिटल को कि उसे एनिमल्स का डॉक्टर होना चाहिए, उसे ऐसा क्यों लगता है, उसने उसे ऐसा क्यों बिलीव है। अर्न लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट, क्या जो
उसने ऐसा कहा था, उसने क्या रीज़न दिया था कि जो तुम इंसानों का इलाज करके कम पैसा कमा रहे हो, जानवरों का इलाज करके तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था उसने। एन्जॉयज़ द कंपनी ऑफ एनिमल्स एज़ दे स्पीक लेस। अब उसने कहा कि ना तुम ना कम बोलते हो, तुम्हें ना शायद ना जो जानवरों की कंपनी है ना, मतलब जानवरों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था उसने। डिसलाइक्स स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट। अब वो कह रहा है कि तुम्हें ना मतलब लोगों के साथ रहना, इंसानों के मतलब पेशेंट, इंसानों के साथ जो टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता, ऐसा भी नहीं कहा था उसने। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। नोस मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटेरियंस। सॉरी, लोकल वेटेरियंस, मतलब कि जो लोकल वेट्स हैं, जो लोकल जो एनिमल के डॉक्टर हैं, उनसे तुम ज़्यादा जानते हो। इसीलिए तो ये सही है, ठीक है? यही बात बोली थी उसने कि उनकी कैट्स फूड मैन। Fill in the blanks by choosing the suitable option given in the bracket. अब क्या कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, सुटेबल ऑप्शन देना जो कि ब्रैकेट में है, जैसे कि डॉक्टर डूलिटल रिएक्ट्स टू पोलिनेशिया इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल लैंग्वेजेस विद बोथ एक्साइटमेंट एंड। अब जो डॉक्टर डूलिटल है उसने जो पोलिनेशिया की इंफॉर्मेशन पे जो उसने अपनी लैंग्वेज सुनाई थी बोलकर, वो फीफी वाली, मतलब जो पैरेट वाली होते हैं जो, तो उसमें जो डॉक्टर डूलिटल ने उसपे कैसे रिएक्ट किया था, एक्साइटमेंट के साथ किया था और सर्टेनली यानी कि मतलब होता है ना कि हाँ बस निश्चित, बस ठीक है हो गया, मतलब कि बिल्कुल ऐसे, ऐसा तो नहीं कुछ कहा उसने। उसने क्यूरियोसिटी से, मतलब कि होता है ना कि हाँ मुझे और जानना है, मतलब कि और उत्सुकता से उसने रिएक्ट किया था, तो ये सही है। ही रशिश टू डैश राइट मेमोराइज। अब उस वो क्या कहाँ भागा, वो क्या करने के लिए भागा, मतलब कि याद करने के लिए भागा या फिर राइट करने के लिए भागा। राइट करने के लिए भागा था कि मैं फटाफट राइट कर लेता हूँ, तो मुझे अब बताओ धीरे धीरे। द बर्ड वर्ड्स शी प्रोवाइड एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर। इंटरेस्ट कर रहा था वो, मतलब कि इसे इंटरेस्ट था ज़्यादा सीखने में। डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ऐसा आएगा क्योंकि वो फेमस हो गया था। क्यों फेमस हुआ था वो? क्योंकि वो लोकल वेट से जो ज़्यादा जानता था जानवरों को, और उसे जो लैंग्वेज आ गई थी जानवरों वाली, तो वो जानवरों के जो भी मतलब उन्हें परेशानी होती थी वो आराम से समझ लेता था। क्योंकि जैसे हम बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, वैसे वो बता देते थे कि हमें ये परेशानी है, और वो समझ जाता था, जो कि लोकल डॉक्टर्स हैं वो नहीं समझ पाते थे। इसलिए वो अच्छा डॉक्टर बना, फेमस डॉक्टर बना। As soon as the cat's footman had told everyone, ऐसे ही मतलब जब उसे मतलब पता चला, तो मतलब जब वो बन गया, उसने छोड़ दिया लोगों का इलाज करना, तो जो कैट्स फूड मैन है जिसने उसे एडवाइस दी थी, उसने सबको बता दिया कि जो जोहन डूलिटल है वो क्या है, एनिमल का डॉक्टर बन गया, ठीक है। ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम दियर पेट पग्स एंड पूडल्स हु हैड ईटन टू मच केक। अब जो एक ओल्ड लेडी आई उसके पास अपने जो पेट पग्स, मतलब कि ये एक जाति होती है कुत्ते की, जो वो नहीं होता है एक, उसका मोटा सा मुंह होता है थोड़ा, है ना, वो मोटे चेहरे वाला कुत्ता होता है, एक नस्ल का होता है, वो छोटा सा होता है, तो उसको कहते हैं पग्स एंड पूडल्स हु हैड ईटन, जो कि उस जिसने कि बहुत ज़्यादा केक खा लिया था, तो इस वजह से वो बीमार हो गया था। तो वो जो ओल्ड मतलब ओल्ड लेडी थी, वो उसको दिखाने के लिए आई थी, ओल्ड लेडीज, ठीक है। जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ ये आई है ना, इसको लेके ये होता है कुत्ता, ये वाला, इस नस्ल का, पग्स एंड पूडल्स। एंड फार्मर्स के मैनी माइल्स टू, और जो फार्मर्स हैं वो भी आए बहुत दूर से, मीलों दूर से, टू शो हिम सिक काउस एंड शिप, अपने जो काउ को दिखाने, शिप को दिखाने, भेड़ और गायों को दिखाने आए, ठीक है। वन डे आ plow horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language। अब क्या है, एक जो प्लाव यानी कि हल जोतने वाला जो घोड़ा है वो आया, उसके पास लाया गया वो, ठीक है, ब्रोट टू हिम मतलब कि उसके पास वो लाया गया। एंड जो पुअर थिंग, मतलब कि जो होता है ना, वो बेचारा क्या मतलब खुश हुआ ये जानकर, जो घोड़ा था वो ये खुश हुआ ये जानकर कि टेरिबली ग्लैड, ग्लैड, ग्लैड यानी खुश हुआ वो जानकर कि उसे एक आदमी मिल गया, उसे एक डॉक्टर मिल गया जो कि हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकता था। यू नो डॉक्टर। अब जो घोड़ा है वो बोल रहा है
क्या तुम जानते हो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, दैट वेट ओवर द हिल नोस नथिंग एट ऑल। जो पहाड़ी के जो पार डॉक्टर है ना, वो कुछ नहीं जानता। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग में 6 वीक्स नाउ, वो मुझे 6 हफ्तों से ट्रीट कर रहा है, मेरा इलाज कर रहा है, फॉर समथिंग और द अदर, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या चाहिए, चश्मा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्पेक्टेकल्स चाहिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्लाइंड इन वन आई, मुझे एक आंख से दिखता नहीं है, मेरी एक आंख जो नजर है वो कमजोर है। देर इज नो रीजन वाई हॉर्सेस शुड नॉट वियर ग्लासेस। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जो हॉर्स हैं, जो घोड़े हैं, वो जो हॉर्सेस हैं, जो घोड़े हैं, वो ग्लासेस नहीं डाल सकते। द सेम एज पीपल, वो भी पीपल की तरह हैं, वो भी लोगों इंसान की तरह हैं, उन्हें भी मतलब क्लासेस डालने हैं, मतलब उनके भी नज़र कमज़ोर हो सकती है। बट दैट स्टूपिड मैन, पर जो वो बेवकूफ़ डॉक्टर है ना पहाड़ी के बाहर, डॉक्टर ने उसको, वो आदमी ही कह रहा है, वो डॉक्टर उसको मान ही नहीं सकता। नेवर एवर लुक्ड एट माई आइज, उसने कभी भी मेरी आंखों की तरफ नहीं देखा, ना कभी मेरी आंखों को चेक नहीं किया। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, वो हमेशा मुझे क्या देता रहता है, बड़ी बड़ी गोलियां देता रहता है। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उससे ट्राई भी किया मतलब बोलने की, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ होस्ट लैंग्वेज, पर वो एक मतलब होता है ना, एक सिंगल वर्ड भी समझ ही नहीं पाता मेरी लैंग्वेज का। व्हाट आई नीड इज, कि मुझे क्या चाहिए, स्पेक्टिकल्स चाहिए, मुझे चश्मा चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अब जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें मिलेंगे, आई विल गेट यू सम एट वंस, कि मैं तुम्हें दे दूंगा। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर, सब जो हॉर्स कह रहा है कि मुझे घोड़ा कह रहा है कि मुझे तुम्हारे जैसे ही चाहिए। सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन, सिर्फ ग्रीन। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लॉइंग द फील्ड। अब वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे जैसे चाहिए, ग्रीन कलर के। वो क्या करेंगे, जब मैं फील्ड को जोतूंगा, हल को जोतूंगा, तो वो जो सन की रोशनी है उसको मेरी आंखों में नहीं पड़ने देंगे। सर्टेनली, सर्टेनली यानी बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें ग्रीन वन, मतलब ग्रीन वाले ही मिलेंगे। यू नो द ट्रबल इज, अब घोड़ा फिर से कह रहा है कि तुम्हें पता है सर कि दिक्कत क्या है। ट्रबल यानी कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। सेड द प्लाउ हॉर्स एज द डॉक्टर ओपनड द, जैसे कि जैसे जो घोड़े ने कहा कि तुम्हें पता है कि दिक्कत क्या है, जैसे डॉक्टर ने जो फ्रंट डोर था ओपन किया उसके जाने के लिए कि उसका इलाज होगा, तो वो कहते ठीक है बस होगा तुम्हारा इलाज, अब जाओ। द ट्रबल इज दैट, की दिक्कत ये है कि एनीबडी थिंक ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, मतलब कि सबको ऐसा लगता है कि हम एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कंप्लेन नहीं कर सकते, वो कंप्लेन नहीं करते। मतलब कर तो सकते हैं वो, लेकिन हम नहीं समझ सकते उनकी कंप्लेन क्यों हुई। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट टेक अ मच क्लेवर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर। अब वो कह रहा है कि बात तो सही ये है कि जो एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही जो एनिमल का अच्छा डॉक्टर बन सकता है, देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर, बल्कि जो लोगों के डॉक्टर से भी अच्छा, उसको ज़्यादा बुद्धिमान होना पड़ेगा तभी वो एनिमल का डॉक्टर बन सकता है। वेल वेल सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा हाँ अच्छी सही बात है। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, अब घोड़े ने पूछा कि मेरे जो ग्लासेस हैं वो कब तैयार हो जाएंगे। आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा। कम इन अगेन ट्यूसडे, अब तुम अगले मतलब दोबारा से ट्यूसडे को आना, गुड मॉर्निंग। देन जोहन डूलिटल गोट अ फाइन, अब जो जोहन डूलिटल है उसने क्या दिया उसे, एक बिग पेयर ऑफ ग्लासेस उसने दिए उसे। ठीक है, ग्रीन spectacles and the plow horse stopped going blind in one eye, और जो प्लाव मतलब घोड़ा है जो, वो क्या उसे एक आंख से दिखना जो बंद, मतलब उसे एक आंख से दिखने लगा, उसे दोनों आंखों से दिखता था, अब जो उसकी ब्लाइंडनेस थी वो खत्म हो गई थी। एंड कुड सी एज वेल एज एवर, अब वो देख सकता था जैसे कि हमेशा की तरह। एंड सून इट बिकेम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड। अब ये क्या बन चुका था, एक नॉर्मल साइट, मतलब एक नॉर्मल दृश्य बन चुका था। क्या? फार्म के जो एनिमल है, मतलब कि जो खेत के जो जानवर हैं उनको ग्लासेस डाले हुए देखना, कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया में, जो राउंड पुडलबी
मतलब कि क्या गाँव का नाम है ये, पुडलबी के जो आस-पास जो गाँव गाँव है वहाँ पर देखना, मतलब जो जानवर हैं जो कि खेत जोतते हैं, हल जोतते हैं, उनको चश्मे लगाए हुए ग्लासेस डाले हुए देखना आम बात हो गई थी। एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वाज अ थिंग अननोन। और अब ऐसा कुछ मतलब कि सुनने में आता कि हाँ, ये देख नहीं सकता, ऐसा कुछ सुनना एक अननोन चीज हो गई थी, मतलब जो सुनने में आती ही नहीं थी, देखने में भी नहीं आती है। अननोन मतलब कि मतलब जैसे जो होता है ना कि एक होता है नोन, मतलब जो है ही नहीं चीज, मतलब कि ठीक है, पता ही नहीं है, अननोन। अननोन है, अनजान है, ठीक है, वैसे। एंड सो इट वाज विद ऑल द अदर एनिमल्स, और ये दूसरे एनिमल्स के साथ भी, दैट वर ब्रॉट टू हिम, और जो एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was very easy for him to cure them. अब क्या कह रहे हैं वो कि दूसरे एनिमल्स के साथ भी जो कि उसके पास लाए जाते थे, ठीक है, सबके लिए अब वो इजी हो गया था, मतलब उसके लिए भी अब इजी हो गया था क्योंकि वो सबसे बात कर सकता था। इट कुड टॉक दे, मतलब कि उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता था, वो जान सकता था। वह जो जानवर है वो उसे बता सकते थे, जानवर बर्ड्स उसे बता सकते थे कि उन्हें कहाँ पर पेन है, कैसा वो फील कर रहे हैं, और मतलब कि उसके लिए वो इजी हो गया था उन्हें क्योर, मतलब कि उनका इलाज करना। नाउ ऑल दिस एनिमल्स वेंट बैक, अब ये जो सारे एनिमल्स हैं वापस जाते हैं और अपने जो भाई बहनों को टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद द बिग गार्डन हु रियली वाज अ डॉक्टर। अब अपने भाई बहनों को वो सारे बताते हैं जाके कि यहाँ पर एक, मतलब वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि सच में डॉक्टर है। अब जो कि मतलब कि क्या कहते हैं उसे, उसके जो घर है वो छोटा सा है, लेकिन उसका जो गार्डन है ना वो बहुत बड़ा है। एंड whenever any creature got sick, और जब भी कोई क्रिएचर मतलब कि बीमार पड़ता है, तब नॉट ओनली horses एंड cows एंड dogs, सिर्फ जो घोड़े गाय या फिर डॉग नहीं, कुत्ता नहीं, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, बल्कि छोटी से छोटी जो चीजें हैं फील्ड्स की, मतलब छोटे से छोटे जो क्रिएचर्स हैं वो भी, जैसे कि हार्वेस्ट माइस, मतलब कि चूहा, जो कि फसल के चूहे होते हैं वो, बेजर्स, बेजर्स यानी कि बिज्जू, बिज्जू मतलब जो होते हैं ना, एंड बैट्स, बैट्स यानी कि जो चमगादड़ होते हैं, ऑल केम एट वंस टू हिज हाउस, सब उसके हाउस आते थे, ऑन द एज ऑफ टाउन, जो कि टाउन की एज पर था, किनारे पर था, सो दैट हिज बिग गार्डन, जिसका बिग गार्डन था वो हमेशा क्राउडेड रहता था, मतलब कि भीड़ वाला रहता था, भीड़ से भरा रहता था, विद एनिमल्स, एनिमल की भीड़ से, ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, जो कि सारे एनिमल्स क्या करते रहते थे, अपने आप को अंदर लाने की कोशिश करते रहते थे ताकि वो खुद का इलाज करवा सके। देयर वर सो मैनी, यहाँ पर क्या बहुत सारे थे, दैट केम दैट ही हैड टू हैव अ स्पेशल डोर्स, वो मतलब वहाँ पर इतने सारे एनिमल्स हो गए थे तो मतलब भीड़ हो जाती थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने अलग अलग सबके लिए सब मतलब अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग डोर्स बना दिए। ही रोड हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, उसने जो फ्रंट डोर है उस पे क्या लिखवा दिया, मतलब जो घोड़े के लिए उसने फ्रंट डोर उसने घोड़े के लिए बनवा दिया, मतलब फ्रंट डोर पे उसने वो लिख दिया हॉर्सेस, मतलब जहाँ से घोड़े आ सकते थे। काउस, साइड डोर पर काउस लिख दिया जहाँ से गायें आ सकती थी, और शीप किचन डोर पर जहाँ से शीप आ सकती थी। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर जो मतलब हर काइंड के एनिमल के लिए सेपरेट डोर था, उसका अलग डोर था, सेपरेट यानी अलग था। इवन द माइस, माइस यानी चूहा, हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर, मतलब कि जो माइस था, चूहा था, उसके लिए भी एक टनल बनवा दी छोटी सी उनके लिए, एक सेलर, सेलर क्या होता है, एक रूम होता है ग्राउंड के बिलो, मतलब कि जो ग्राउंड होता है ना उसके नीचे एक रूम बनवा देते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सेलर। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, मतलब कि वहां पर वो रोज में जो जो जहाँ पर जिनका डोर था वहां पर वो अपनी रो में खड़े होके पेशेंटली मतलब आराम से वेट करते थे कि उनकी बारी आएगी, डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, ठीक है। And so in a few years every living thing for miles and miles got to know about जॉन डूलिटर। अब मतलब क्या कह रहा है वो कि भाई हर लिविंग थिंग को, माइल्स टू मतलब कि मीलों दूर भी हर लिविंग थिंग को पता चल गया था कि कोई जॉन डूलिटल है, ठीक है। एमडी एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर
और जो बर्ड्स थे जो कि दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे विंटर में उड़ के, और वो क्या कहते थे जो एनिमल है फॉरेन में उनको भी वो बताते थे, टोल्ड द एनिमल इन फॉरेन लैंड्स अबाउट डोलिटल हु कुड अंडरस्टैंड दियर टोक। डोलिटल के बारे में बताते थे उन्हें, वो जो बर्ड्स थे जो कि फॉरेन जाते थे उड़ के, तो वो उन्हें डोलिटल के बारे में बताते थे। किन्हें बताते थे? जो फॉरेन के एनिमल्स थे, ठीक है। वो बताते थे, वो क्या बताते थे उसके बारे में कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि हमारी भाषा समझ सकता है, हु कुड अंडरस्टैंड दियर टोक, उनकी जो बात है उनको समझ सकता है, एंड हेल्प देम इन दियर ट्रबल्स, और उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो परेशानी है उसमें उनकी हेल्प कर सकता है। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स। इस तरह वो जो एनिमल्स के बीच में फेम अमंग मतलब कि जब दो से ज़्यादा लोगों की बात हो तो उनके बीच में क्या फेमस हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गया। ही वॉज हैप्पी, वो हैप्पी था, एंड लाइक हिज लाइफ वेरी मच, और जो अपनी लाइफ था वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। अब इस चैप्टर में क्या था, मतलब एक डॉक्टर डोलिटल था, उसको जो एक कैट्स गुड मैन आया अपना पेट दर्द का इलाज करवाने उसके पास, और उसने उसे क्या सजेस्ट किया कि तुम जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, तुम इंसानों को इलाज करना छोड़ दो। मतलब ये नहीं था कि वो इंसानों का इलाज सही नहीं करता था, वो इसलिए उसने कहा क्योंकि उसने उसकी जो कैट के ऊपर उसने किताब लिखी थी डॉक्टर डोलिटल ने, जो कि उसने अपनी वाइफ से सुनी थी, क्योंकि वो खुद तो पढ़ नहीं सकता था, तो उसने अपने वाइफ से कहा कि मुझे पढ़ के सुनाओ। तो उसकी वाइफ ने उसे पढ़ के सुनाई थी, जो कि उसे इतनी मतलब बहुत पसंद आई थी। उसे ऐसा लगता था जैसे मतलब ये सब कुछ जानता है जानवरों के बारे में। तो उसने कहा कि तुम जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, तुम जो नॉर्मल जो वेट्स हैं, मतलब कि जो एनिमल के डॉक्टर हैं यहाँ पर जो हैं, उनसे तुम ज़्यादा जानते हो जानवरों के बारे में, इसलिए तुम उनके डॉक्टर बन जाओ। तो फिर उसके बाद जो वो चला जाता है, और जो उसका पैरेट है पोलिनेशिया, वो भी उसे सजेस्ट करती है कि तुम जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। तो फिर वो उसे मतलब बताते हैं कि जो मतलब जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो फिर वो उसे धीरे धीरे वो लैंग्वेज सिखाती है, पोलिनेशिया डॉक्टर को लैंग्वेज सिखाती है, और फिर वो सीख जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, अपनी जो मतलब इंसानों को इलाज करना छोड़ देता है और जानवरों का इलाज करने लग जाता है। फिर क्या होता है, उसे जानवरों का इलाज करना आता है क्योंकि वो डॉक्टर भी है, और साथ में वो उनकी लैंग्वेज समझ लेता था, इसलिए उसको जो इलाज करना बिल्कुल ईज़ी हो गया था उसके लिए। और जो जानवर थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो सारे जो आस-पास के लोग थे वो उसके पास अपना इलाज करवाने आते थे। तो कौन-कौन आया उसके पास इस लेसन में इलाज करवाने? एक तो उसके पास जो फार्मर फार्मर अपनी जो गाय को लेके आया, एक फार्मर अपनी शिप को लेके आया, एक जो ओल्ड लेडी है वो अपने कुत्ते को लेकर आई थी, और एक जो एक घोड़ा आया था इसके पास इलाज करवाने, हॉर्सेस। वो क्या कह रहा था इसको कि तुम मतलब कि तुम बेस्ट डॉक्टर हो, मेरा इलाज किसी और डॉक्टर के पास चल रहा था 6 हफ्तों से, लेकिन वो बेवकूफ़ था, उसको कुछ नहीं पता था। उसको ये वो ना मेरे सारे मतलब 6 हफ्तों से मेरा इलाज कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि मेरी आँखों में दिक्कत है, मैं एक आँख से ब्लाइंड हूँ, मुझे एक आँख से दिखता नहीं है। मुझे स्पेक्टेकल्स चाहिए, मुझे चश्मा चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम बेस्ट हो, तुम्हें मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि वो तो समझ लेता था बात, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करके उसे मतलब फिर वो जब उसके जो गार्डन है वो क्राउडेड रहने लगे जानवरों से, तो उसने क्या किया, एक अलग-अलग डोर बनवा दिए, जिसपे जो फ्रंट डोर था उसपे क्या लिखवा दिया, हॉर्सेस। जो हमारा सेकंड डोर था मतलब जो वो था साइड डोर था उसपे क्या लिखवा दिया, काउस। जो किचन डोर था उसपे शिप। ऐसे-ऐसे उसने अलग-अलग डोर बनवा दिए सबके लिए, जिससे कि अपना वो उसी में रहते थे, अपने रो में लग जाते थे और उसको दिखाते थे। ऐसे-ऐसे करके वो बहुत फेमस हो गया, और वो अपनी लाइफ से खुश भी था, ठीक है। और जानवर भी खुश, वो भी खुश। कहानी हो गई हमारी खत्म। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो।